फिलहाल कहाँ पहुंची हूँ, मांडोठी गांव में। आपने सुना होगा, जिसका नाम हमेशा चर्चाओं में बना रहता है, कभी गोल्ड मैन के नाम से और कभी गाड़ियों के नाम से, कभी पैसों के नाम से, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। आज हम वहीं पहुंचे हैं, यानी नाम तो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, छोटा दलाल। बिल्कुल आपने सही सुना, मेरे साथ में बैठे हैं। जानकारी लेंगे इनकी लाइफस्टाइल क्या है, आखिर क्यों इनको गैंगस्टर, क्यों इनको गोल्ड मैन बोला जाता है, पूरी जानकारी हम सर से लेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार। राम राम मैडम जी, आपको और सभी दर्शकों को और 36 बरादरी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। जी, पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आपको ना कई नामों से जाना जाता है, आपको सबसे अच्छा नाम कौन सा नजर आता है, आपको कौन सा अच्छा लगता है कि गोल्ड मैन, गैंगस्टर और भी बहुत सारे नाम आपको दिए गए हैं। जो जिसकी जैसी सोच हो वैसा नाम दे देता मैडम जी, आपको कौन सा अच्छा लगता है। मन्ना मन्ना तो अपना समाज सेवी, हापा जी समाज सेवी ठीक लग गया। जी, आपका नाम छोटा दलाल के नाम से फेमस है, आपका रियल नेम क्या है, मतलब लोग इसी नाम से आपको जानते हैं। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ और दलाल हमारा सरनेम है जी, और रियल नेम मेरा प्रदीप है। प्रदीप। तो हम बात करें प्रदीप जी से, नहीं कि हम छोटा दलाल लोगों के लिए है, लेकिन एक सामान्य से मैंने यहाँ आके मैंने बात की इनसे, तो इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल एक सामान्य, जैसे परिवार में आम लोग रहते हैं वैसे ही ये रहते हैं, लेकिन इनकी चर्चाओं के बहुत सारे नाम से फेमस हो रही है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि गाड़ियों की बात करें तो लगातार 8 से 10 गाड़ियां आसपास में चलती रहती, क्या कारण है। ये सारे भाईचारे है मैडम, ये लाड मानना ये भाई सारे। तो ऐसा क्यों, मतलब जब भी आप कहीं जाते हो तो गाड़ियों की भरमार नजर आती है और साथ में आपके दोस्तों की, यानी भाईचारे की एक मिसाल देते हो आप। जी सारे मेरे भाई है, मेरी गला लाड मानना सारे इकट्ठे जाए राम। जी, एक और बात मैं जानना चाहूंगी, गैंगस्टर क्यों, आखिर क्यों बोला गया आपको। आपका नाम तो विदेशों तक भी फेमस है, लेकिन गैंगस्टर यहाँ के आसपास के भाईचारे के जो भी लोग हैं काफी पसंद करते हैं। आज की युवा जनरेशन है वो इस तरफ बदमाशी की तरफ ज्यादा रूप अपना आरोप कर रही है कि हाँ बस किसी से अगर मनमुटाव हो जाता है तो तुरंत फायरिंग या फिर तुरंत मारने की धमकी देता है, कई बार होता भी ऐसा है। तो क्यों, आखिर क्यों। देखो बदमाशी कुछ नहीं होती, अपने फैमिली में रहो जी, अपने बच्चे ने पढ़ाओ लिखाओ, अपने इनका माता पा दूर है। हाँ जी। जी, आप पे भी केस लगे हुए मैंने सुना है। वो बात ना जो पुरानी बात है। तो अभी फिलहाल कोई केस नहीं है, बिल्कुल साफ क्लियर हो चुका है। नहीं चल रहे अभी। चल रहे हैं। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैं कैमरे के सामने पूछ रही, बाकी मुझे पूछना नहीं चाहिए कि कौन सी धाराएं लगी है। चल रहे जी, देखो कोर्ट में कोई बात नहीं। देखो ये था एक मजाक की बात है, लेकिन कई चीजें होती है, बस ऐसे ही लोग नाम और के साथ में कुछ और भी चीजें जोड़ देते हैं। तो एक चीज और जानना चाहूंगी, गोल्ड मैन, बहुत सारी गोल्ड आपने पहने हुए नजर आते हैं, आज तो बिल्कुल साफ और साधारण से नजर आ रहे हैं। मैडम कहीं बाहर आते जाते हैं तो पहन लेते हैं, गोल्ड का शौक है जी मैम। जी, क्या वो गोल्ड है या फिर वो बोलते हैं जैसे एक और मार्केट के अंदर आया हुआ था 1 ग्राम ज्वेलरी, कुछ इस टाइप से, तो क्या है वो। देखो 1 ग्राम ज्वेलरी जो चली हुई आज के दिन उसकी अपनी शॉप भी है, छोटा गोल्ड बाजार के नाम था। तो लेकिन आपा जो पहनते हो रियल है अपना था, आपा तो बहुत बचपन छोटे थे जब तक पहनते आने लग रहे। तो मैक्सिमम कितना होगा सर। 2-2.5 किलो आराम से। 2-2.5 किलो। भाई 2-2.5 किलो, नाम ही काफी बड़ा लग रहा है मुझे तो सुन के, आपको भी लग रहा होगा। और पैसों की बात करें तो कहीं कट्टों में नजर आ रहे हैं, कहीं गाड़ियों में पड़े हैं, कहीं टेबल पे पड़े हैं। क्या कारण है, क्या कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, कौन सी कंपनी आपने खोल रखी है। काम करा जी, अपना दिन रात अपना मेहनत पर ध्यान दे रहे हैं, अपना काम करा अपना आ जाए जी, मेहनत। बिजनेस करते हो क्या आप। बिजनेस भी है मैडम अपना। तो क्या कुछ आपके बिजनेस में। वाइन शॉप है मैडम अपनी, और ये दुकान वुकान है और भी काम अपने। जी, मैंने एक इंटरव्यू में आपका सुना है कि आपने 2-4 शॉप कर रखी है, जैसे कि 1 ग्राम ज्वेलरी, इस टाइप की ज्वेलरी की आपने शॉप कर रखी है, कहाँ कहाँ है। ये मैम है दादरी है, और अभी फरगनगर और हो जाएगी ओपन 5-7 दिन में। तो हिसार की साइड भी खोलने का इरादा है क्या। देखो तो जी, तो भगवान की मर्जी है, जाऊं बोला वहां खोल। तो ऐसा है क्या, मतलब आप जैसे कोई खोलना चाहता हो, कोई भी मतलब आपसे बोलना कि भाई मेरे को काम स्टार्ट करना है, या कुछ पैसे आपको पे करने पड़ते हो, ऐसा कुछ है? नहीं, अपने नाम का कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता। जी, कोई पे नहीं करना पड़ता। जो ज्वेलरी है वो कहाँ से आती है। वो तो मुंबई तो मंगवाई जा मैडम। अच्छा, मंगवाई जाती है, मतलब स्पेशली कोई कांटेक्ट आपका जो, हाँ। ओके, तो उस ज्वेलरी में क्या कुछ मिलता है। उसमें 1 ग्राम गोल्ड भी हो जाए, 2 ग्राम गोल्ड भी हो जाए, तो जैसा बंदा अपना है वो करेगा वैसा ही उसके ऑर्डर पर तैयार होगा जाए। जी, एक चीज और मैंने यहाँ के देखा, डायरी का बड़ा शौक लग रहा है, यहाँ गांव में भी आसपास में नजर आ रही है, क्या भैंसे वैसे ज्यादा रखते हैं क्या इधर। हाँ शौक है हमने पशुआ का, अपने पास कुत्ते है, घोड़े है, भैंस है,
सारी चीज। तो मैंने कई जगह देखा आपको सम्मानित भी किया गया, बहुत सारे लोग आपको इनवाइट करते हैं, तो किस वजह से इनवाइट किया जा रहा है? देखो अपनी इच्छा अनुसार जो हम सहयोग कर रहे हैं किसी की सहायता के लिए या किसी बहन बेटी के लिए, तो इंसान मान सम्मान करे। बहुत सारे लोग जैसे समाज सेवी आज के टाइम में बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन पे के अलग थोड़ी वो बोल देते हैं कि वर्डिंग बोल देते हैं कि ये पैसा खा रहा है, इस टाइप की कोई आपके लिए भी बातें होती हैं? देखो पता है, जो चीज जो इंसान करता है उसी को पता होती है किसने क्या खाया क्या नहीं, नहीं खाया। आपके बारे में अभी तक ऐसी कोई बातें नहीं आई है, मैं सिर्फ आपसे नॉर्मली क्वेश्चन कर रही हूँ। नहीं मेरे बारे में ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता, क्योंकि मैं करता ही हूँ खुद से ही हूँ, तो मेरे पे आएगी क्यों। जी, अगर 50 से 60 बंदे आपके साथ में हमेशा रहते हैं, हाँ। एक गैंग टाइप का बोल सकते हैं, बहुत बड़ी सी गैंग आपकी, भाईचारा मिसाल आप देते हो, तो क्या है वो? ये गैंग नहीं मैडम, ये मेरे जो ये भाई है जो मेरे साथ हर टाइम रहते हैं, ये अपन आपस में प्यार है जी इनका सभी का। कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त ने, आपका सबसे क्लोज दोस्त कौन है? ऑन कैमरा में एक बात पूछना चाहूंगी आपसे। मेरा सबसे क्लोज दोस्त, मेरा दोस्त है क्लोज, सारे ही क्लोज है मेरे नहीं, से। एक हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, वो कौन होगा आप? देखो हम जिसने अपना भाई बोला हम उसमें फर्क मानते हैं कौन है जी। जी, तो 50 से 60 जो बंदे रहते हैं वो सारे ही आपके बेस्ट है? सारे ही बेस्ट है जी। तो 50-60 बंदों का ये हॉस्टल खोल रखा है क्या आपने? मैडम जो फार्म हाउस बना रखा है उधर सारे भाई रहे हैं। जी, तो ये जो हम बात कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि अपनी शोहरत को, अपने धन को छिपा के रखना चाहिए, आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। नहीं छिपा के रख रखा है, वो तो वैसे दिखा रखा है। तो कई बंदूकों की बात करें तो हम बहुत सारी नजर आती हैं, लोग हवा में लहराते नजर आते हैं आपके जो साथ वाले हैं, तो क्या वो लाइसेंस है या बिना लाइसेंस के? मैडम हम गैर कानूनी काम तो करते ही नहीं, लाइसेंस है अपने पास। लाइसेंस है, तो प्रॉपर्टी का, धन दौलत का सबका लाइसेंस बनवा रखे, हाँ फिर भी इनकम टैक्स वाले नहीं आते, कमाल है सर। नहीं इनकम टैक्स वाले आएंगे तो जब हम कोई गलत काम, टाइम से भर देते हो क्या? टाइम से क्या, हम गलत काम करते ही नहीं तो इनकम जी। टैक्स वाले आएंगे। भाई ये मजाक की बात थी, लेकिन आप इसको बिल्कुल सीरियस मत लिए। हमारे एक जनरेशन है जो आज के युवा लोग है वो बदमाशी की तरफ भाग रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखो बदमाशी पहली बात तो करनी ही नहीं चाहिए, जी। क्योंकि देखो अपना घर भी खराब होता है, किसी अगले बंदे का भी घर खराब होता है, तो उसकी फैमिली को ही पता होता है, जिस जो बदमाश बनता है कि फैमिली पे क्या बीत रही है, और जो खुद बदमाश होता है उसे भी पता होती है, तो देखो करनी ही नहीं चाहिए। तो क्या आप भी कभी जेल की हवा खा के आ चुके हो? हाँ 5-6 बार। देखो 5-6 बार, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां का? अपने घर से अच्छी कोई चीज नहीं। देखो बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि बदमाशी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक बदमाश होता है उसकी लाइफ का कोई वजूद ही नहीं रहता, क्योंकि डर में हमेशा बना रहता है कि कोई कहीं से हमला ना कर दे। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि अपना घर सबसे बेस्ट होता है। देखो आपके सामने इनकी दौलत नजर आ रही होगी, धन दौलत जो भी शोहरत नजर आ रही होगी, लेकिन जो बात इन्होंने आज बोली है वो तो बहुत बड़ी बात है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई नशे पते तो दूर रहो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने घर रहो, अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, और नशे पते तो दूर रखो। एक बात और मैं जानना चाहूंगी, अगर हेल्प के लिए कोई बंदा आपके पास में आता है तो क्या कभी नाराज होके गया है? आज तक तो शायद नहीं। तो भाई बिल्कुल इन्होंने सही कहा, इनके बारे में ऐसी ही चर्चाएं हैं, इसीलिए इनके भाईचारा एक मिसाल बन जाता है। कहीं भी बैठते हैं तो भाईचारे की एक मिसाल दी जाती है। छोटा दलाल के नाम से ये मिसाल बहुत बड़े पद पे दिए जाते हैं। तो ये था हमारा छोटे दलाल के साथ में एक इंटरव्यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।